जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको नवकुंवर तथा मणिग्रीव का उद्धार नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। सामान्यतया यह कहा जाता है कि जो शरीर को पालता है, शरीर उसी का होता है। अतः मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि दासों का स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताता है, क्योंकि वही उनको भोजन प्रदान करता है। तब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या यह शरीर उस पिता का है जो इस शरीर का बीज दाता है, या कि माता का है जिसने अपने गर्भ में बालक के शरीर को विकसित किया। मूर्ख लोग भौतिक शरीर तथा स्वयं को एक मानने के भ्रांति के कारण सभी प्रकार के पाप करते रहते हैं, किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समझ सके कि यह शरीर किसका है। मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए अन्य पशुओं का वध करता है, किंतु वह यह विचार नहीं करता है कि यह शरीर उसका है, या उसके पिता का, या माता का, अथवा नाना का है। कभी कभी पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वह पुत्री के पुत्र नाती को अपने पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके। यह शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उससे जबरन कार्य करा ले। कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बेच दिया जाता है और उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाता है, और जीवन के अंत में वही शरीर अग्नि का हो जाता है, क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वह जलकर राख हो जाता है, अथवा यह शरीर सड़क पर फेंक दिया जाता है जिससे उसे कुत्ते तथा गीध खा जाएं। शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि यह शरीर किसका है। अंत तो गत्वा, अर्थात अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में यह पृथ्वी में ही मिल जाता है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है। मनुष्य को भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शरीर उसका है। झूठा स्वत्व जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो। शरीर पालन के लिए वह निर्दोष पशुओं का वध क्यों करे। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।